नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि भगवान ने हम सबको एक ही शरीर दिया है। 5 एलिमेंट से बना हुआ एक ही शरीर। इस पृथ्वी में जो भी है, इंसान है, जानवर है, सभी के जो शरीर होते हैं, बॉडी होती है, वो 5 एलिमेंट से ही बनी है। वहां कोई सेपरेशन नहीं है, कुछ अलग नहीं है। तो हमारा जो माइंड है वो भी सेम है, मटेरियल है। और उस मटेरियल जो प्रोसेस हो, उस मटेरियल का जो प्रोसेस है वो भी सेम है। वहां भी कोई डिवीजन नहीं है, वहां भी कोई सेपरेशन नहीं है, सेम है। तो ऐसा क्यों होता है कि एक ही परिस्थिति में अगर दो इंसान हो तो उस परिस्थिति के दर्द से एक हार जाता है, टूट जाता है और कई बार मर भी जाता है। और उसी दर्द को लेके एक इंसान स्ट्रगल करता है, महान बनता है और जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। तो क्या ये किस्मत है? क्या ये किस्मत का खेल है या फिर विचारों का फर्क है? तो चलिए इस बात को आज हम समझते हैं भगवत गीता से, कि भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा वो बनता है। तो हम आज देखेंगे कि हमारे विचार, हमारे जो विचार है वो हमारा भविष्य, हमारे रियलिटी कैसे बनाता है। तो भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि मनुष्य का मन ही उसका शत्रु है और उसका मित्र है। मनुष्य का जो मन होता है, मन उसका शत्रु होता है और उसका मित्र होता है। समझ गए? हमारा जो मन है वही हमारा शत्रु भी है और हमारा मित्र भी है। आप ऐसे उसे जैसे विचार देंगे वो आपके लिए ही वैसा ही काम करेगा। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जो मन होता है वही उसका शत्रु भी हो सकता है और उसका मित्र भी हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो भविष्य बनता है, हमारी जो रियलिटी बनती है वो बाहर नहीं क्रिएट होती, वो हमारा मन बनाता है। समझ गए? तो इसका मतलब है हमारा जो मन है, हमारा जो मन है वही निर्माता है। हमारा जो मन होता है वही डायरेक्टर होता है हमारी जिंदगी की फिल्म कैसे बनानी है। अगर आप बार बार डर के बारे में सोचोगे, अगर आपके मन में बार बार डर आते हैं तो आपके सामने अपॉर्चुनिटी भी आएगी तो आपका माइंड आपको डरा देगा, वो आपको डर के ही विचार देगा। समझ गए? अगर आप बार बार डर के बारे में सोचते हो तो आपको अपॉर्चुनिटी आएगी, उसमें भी आप डरेंगे कि यार नहीं मैं कर सकता, मैं फेल हो गया तो लोग हंसेंगे मुझसे। समझ गए? बार बार आप कमी पे ध्यान दोगे, जो आपके पास है उस पे आपका ध्यान नहीं है, लेकिन जो लोगों के पास है और आपके पास नहीं है उस पे आपका ध्यान है। समझ गए? अगर आप बार बार कमी पे भी ध्यान देते हो तो यहां भी आप सुखी नहीं रह सकते। क्योंकि अगर आप कमी पे ध्यान दोगे कि मेरे पास ये नहीं है, जो है उस पे आपका ध्यान नहीं है कि भगवान मेरे पास ये है, थैंक यू। अगर आप इतना भी थैंक्सफुल नहीं हो तो आप पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ आपका पूरा ध्यान कमी पे ही रहेगा। अबेंडेंस में आप नहीं जी सकते। समझ गए? लेकिन अगर आपका मन बार बार सफलता के तरफ ध्यान देता है, समझ गए, कि अगर मैं सफल हो गया तो मेरी जिंदगी कैसी होगी, मैं अपने परिवार के साथ कैसे रहूंगा, ये ऐसा वैसा। अब आप अच्छा अच्छा सोचोगे, आपके माइंड को अच्छी अच्छी खुराक दोगे, समझ गए, तो आपका माइंड भी अपॉर्चुनिटी, वो रास्ते ढूंढेगा। अगर आपने सोच लिया कि मुझे घर से यहाँ जाना है, आपका लक्ष्य है अच्छा कि मुझे यहाँ पे जाना है, तो आप बाहर भी निकलोगे। रास्ता नहीं पता लेकिन आप किसी को पूछोगे कि मुझे भाई यहाँ जाना है, कहाँ से कहाँ जाऊँ, तो आपका माइंड क्या रास्ता ढूंढेगा, आपको दिखाएगा कि कहाँ से कहाँ जाना है। तो रियलिटी पहले बाहर नहीं बनती, हमारे माइंड में क्रिएट होती है, उसके बाद हमारा भविष्य बनता है। तो भगवत गीता का जो पूरा सिद्धांत है वो एक ही चेन पे चलता है। समझ के? सबसे पहले होते हैं विचार, उसके बाद भावनाएं उत्पन्न होती है। समझ गए? उसके बाद हो गए आपके निर्णय। समझ गए? पहले विचार, फिर भावनाएं, फिर निर्णय, फिर आते हैं आपके कर्म। समझ गए? फिर आती है, उससे बनती है आपकी आदतें।
और फिर आदतों से बनता है पूरा व्यक्ति, आपका व्यक्तित्व, जो कहता है आपका स्वभाव। समझ गए? तो ये पूरी जो चेन है उस पे हमारा जीवन चलता रहता है। सबसे पहले विचार आता है, विचार से आपकी भावनाएं उत्पन्न होती है, फीलिंग्स उत्पन्न होगी। अगर हम कुछ विचार करेंगे, समझ गए, और उसे डीपली विचारते सोचते रहेंगे, तो हम फीलिंग्स एक क्रिएट होंगे, और इस फीलिंग्स आएगी तो आपके निर्णय हो गए, आपका डिसीजन हो जाएगा। जैसा आप डिसीजन लोगे वैसे ही आपके कर्म बनेंगे। यहाँ पे भगवान कृष्ण ने एक्शन को ही कर्म कहा है। हम कहते हैं एक्शन, तो उस एक्शन को ही कर्म कहा है। और जैसे आप छोटे छोटे कर्म करते रहोगे वैसे आपकी आदतें बन जाएगी, और जैसे आपकी आदतें बढ़ जाएगी, बन जाएगी, तो आपका स्वभाव बन जाता है, और उसी तरह की आपका जीवन, आपका भविष्य बन जाता है। समझ गए? तो यहाँ पे जो प्राथमिकता दी है, प्राथमिक वो विचार को दी है। समझ गए? आपके थॉट्स, आपके विचार ये है जो आपकी जिंदगी को क्रिएट करते हैं, आपके भविष्य को क्रिएट करते हैं। लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, लेकिन भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि आपकी किस्मत, आपके जो विचार है, रोज के छोटे छोटे हम जो विचार करते हैं, उसी विचार में हम एक्शन लेते हैं। समझ गए? तो हमारी किस्मत और कोई नहीं लिखता, हमारे विचार ही लिखते हैं। छोटी छोटी जो आदतें हैं हमारे छोटे छोटे जो विचार होते हैं, जैसे एक माला बनती है, माला कैसे बनती है, एक एक मोती जो होता है उसे पिरोया जाता है, उसी तरह हम रोज जो विचार करते हैं उससे हमारा भविष्य क्रिएट होता है। अगर कोई इंसान सोचता है कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, तो क्या होगा? वो प्रयास भी नहीं करेगा। अगर आपके मन में एक ही विचार आता है कि यार मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, तो आपके सामने अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप प्रयास भी नहीं करोगे, ट्राई भी नहीं करोगे। समझ गए? अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आप सफल भी नहीं होगे, सफलता भी आपको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही ये विचार दे लिया है कि मैं नहीं कर सकता। अब आप कुछ भी नहीं करोगे। समझ गए? नहीं कर सकता का मतलब आप प्रयास भी नहीं करोगे। तो आप अगर प्रयास ही नहीं करोगे, समझ गए, तो आप सफल नहीं होगे। वहीं कोई और इंसान सोचता है कि मैं सीख लूंगा। अगर आप ये सोचते हो कि मैं सीख लूंगा, समझ गए, तो आप प्रयास भी करोगे, आप यहां प्रयास भी करोगे, उसमें असफल भी होगे, उसमें सुधार भी करोगे, और फिर आप सफल हो जाओगे। समझ गए? ये विचारों की शक्ति है। समझ गए? तो इसमें क्या कोई किस्मत है? इसमें क्या कोई डेस्टिनी है? इसमें क्या है? इसमें सिर्फ विचारों का फर्क है इन दोनों में। ये सोचता है कि मैं नहीं कर सकता, तो वो कुछ नहीं करेगा, प्रयास भी नहीं करेगा, तो असफल ही रहेगा। उसको सफलता जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी। उसका माइंड उसे वैसे ही चीजें दिखाएगी, यार मैं नहीं कर सकता, चल कहीं पे सो जाते हैं, बैठ जाते हैं, मोबाइल पे स्क्रॉल करते रहते हैं। समझ गए? वही इंसान दूसरा सोचता है कि मैं सीख लूंगा। समझ गए? उसने सोच लिया कि मैं सीखूंगा, मुझे आता नहीं, मैं सीख लूंगा, तो वो सीखेगा, प्रयास भी करेगा, असफल भी होगा, उस पर सुधार भी करेगा कि मैं कहाँ फेल हो गया हूँ। समझ गए? मैं सीख रहा हूँ, सीख के कर रहा हूँ, फिर मैं फेल कहाँ हुआ, तो उसको सुधारेगा और फिर वापस प्रयास करेगा और सफल होगा। समझ गए? तो यहाँ पे क्या दिखाई देता है? विचारों का डिफरेंस, और कुछ नहीं। यहाँ नसीब की बात ही नहीं है। समझ गए? आपके विचार अलग हुए, आपके भावनाएं आ गई, भावना के बाद आपके निर्णय हुए, निर्णय के बाद आपके कर्म हुए। समझ गए? तो विचार से ही कर्म क्रिएट होते हैं, और कर्म से आपकी रियलिटी। भगवत गीता का एक गहरा नियम है कि जहां आपका ध्यान जाता है वहां ऊर्जा बहती है। क्वांटम वर्ल्ड में भी यही है कि आप जहां पे ऑब्जर्वर इफेक्ट, भगवत गीता में ध्यान कहा, जहां आपका ध्यान जाएगा वहां ऊर्जा परिवर्तित होगी। समझ गए? और क्वांटम वर्ल्ड में इसे ऑब्जर्वर इफेक्ट कहा है कि आप जहां पे ध्यान दोगे वहां पे मैटर इफेक्ट करता है, परिवर्तित होता है। आप जैसा सोचोगे वैसा वो परिवर्तित हो जाएगा, वो वेव में से पार्टिकल बन जाएगा। जहां पे भी आप ध्यान दोगे, आपका मन जहां भटकेगा आपका जीवन वैसा ही बनता जाएगा। तो जैसे आपके विचार होंगे वैसे आपका जीवन होगा।
अगर आप हमेशा सोचते हो लोग क्या कहेंगे, मेरे पास पैसे नहीं है, अगर मैं हार गया तो लोग मुझ पे हंसेंगे, समझ गए, तो आपका मन सर्वाइवल मोड में ही रहता है। सर्वाइवल मोड, जैसे जानवर जीते हैं, समझ गए, बस जीना है, एक नदी है उसमें बह जाना है, सिर्फ जीना है। जानवर ऐसे ही जीते, उनका कोई लक्ष्य नहीं होता कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करता। उसी तरह हम सर्वाइवल मोड में ही हमारा माइंड रहता है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती, कुछ बनने की इच्छा नहीं होती, कुछ नहीं, बस सेफ और कंफर्ट जोन से हम बाहर नहीं निकल सकते, समझ गए। लेकिन जब कोई मन गोल बनाता है, अगर कोई मन लक्ष्य बनाता है, लक्ष्य बना देता है, तो हमारा माइंड जो होता है, हम रोज सोचते हैं कि मुझे ये बनना है, मुझे ये चाहिए, मुझे बनना है, मुझे ये चाहिए, तो हमारे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में ये बात बैठ जाती है और हमारा माइंड रास्ते ढूंढता है कि ये लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए। तो आपको जिंदगी का एक मकसद मिल गया, समझ गए। अब आप फ्री नहीं हो, आपका माइंड फ्री नहीं है, उसे कोई मकसद मिल गया, तो वो दौड़ेगा, वो भी दौड़ेगा और आपको भी रास्ते दिखाएगा। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म को मत बदलो, समझ गए। कर्म बदलने से पहले अपनी सोच बदलो। लोग क्या गलती करते हैं, एक्शन बदल देते हैं, पुराने विचारों से नए एक्शन लेते हैं, समझ गए। तो अगर आप पुराने विचारों से नए एक्शन लोगे तो आपका कर्म जो है, आपका एक्शन है, वो भी नहीं टिक पाएगा। अगर आपके विचार ही नहीं बदले तो एक्शन आप बदल के क्या करोगे। वहां पे भी आपको कुछ असफलता हुई तो आपके पुराना विचार कहे कि छोड़ यार इसको, घर जाके सो जाते हैं, वो अच्छा है, अपनी वही जिंदगी अच्छा है, यहाँ कौन मिला या ना मिला, समझ गए, वो 200 300 500 रुपए ठीक है अपने लिए। तो ये आपके पुराने विचार है, आपका पुराना सर्वाइवल है, समझ गए, आपकी पुरानी आइडेंटिटी है ये। तो जब आप विचार नहीं बदलोगे तो कर्मों को बदलने से कोई फायदा नहीं। गलत विचारों से गलत ही कर्म होंगे, समझ गए। आप अगर सही कर्म भी करने जाओगे तो भी आपके विचार, आपकी पुरानी जो आइडेंटिटी है वो आपको रोक देगी, थका देगी आपको कि ये तेरे बस की बात नहीं है भाई, तू निकल यहाँ से, तू अपने आराम कर, वहीं अपना अच्छा है, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, समझ गए, कुछ गेम खेलते हैं। आपका माइंड आपको वहीं लेके जाके रख देगा। पुराने विचारों को अगर साथ में रख के नए कर्म करोगे तो, क्योंकि जब तक विचार नहीं बदलेगी आपकी दृष्टि नहीं बदलेगी। दृष्टि कैसे बदलेगी, अगर पुराना विचारों से आप कुछ नया देखोगे तो आपको वही ही दिखाई देगा जो आप देखना चाहते हो, समझ गए। दुनिया ऐसी नहीं दिखती है जैसी है, दुनिया वैसे दिखती है जैसा हम देखना चाहते हैं। इसे ही ऑब्जर्वर इफेक्ट कहा है। आप जैसा देखोगे वैसे आपको दिखाई देगा, आपके जैसे विचार है वैसे ही इस दुनिया में हमें सब कुछ दिखाई देगा। तो जब तक आपके विचार नहीं बदलेंगे तो दृष्टि कैसे बदलेगी, और दृष्टि नहीं बदलेगी तो एक्शन कैसे होंगे, और एक्शन नहीं होंगे तो रियलिटी भी कैसे बदलेगी, समझ गए। इसलिए पुराने विचारों को निकालना पड़ता है। तो अगर पुराने विचारों को निकालना है तो यहाँ पे सबसे बड़ा रोल जो आता है वो आता है मेडिटेशन का। यहाँ पे सबसे बड़ा जो रोल आता है वो आता है ध्यान का। ध्यान करना पड़ता है, समझ गए। यहाँ पे रोल आएगा मेडिटेशन का। अगर आप मेडिटेशन रोज 10 मिनट करते हो, भगवत गीता में 3 ऐसी टेक्निकें भगवान कृष्ण ने बताई है, समझ गए, जो हम उसे अनदेखा करते हैं। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने 3 ऐसी टेक्निकें बताई है जो हम अनदेखा करते हैं। सबसे पहले है साक्षी भाव। साक्षी भाव मतलब ऑब्जर्वेशन। आपको मेडिटेशन में अगर कुछ नहीं आता है तो आप ऑब्जर्वेशन तो करते हो, हमें देखना तो आता है। ऑब्जर्वेशन का मतलब कि आप मान लीजिए कोई सड़क किनारे बैठे हो और आपके सामने गाड़ियां आ जा रही है, तो उसी गाड़ियों को देखना है, रिएक्ट नहीं करना है। मुझे ये गाड़ी पसंद है, ये गाड़ी नहीं पसंद, मुझे ये गाड़ी, उस गाड़ी का इस गाड़ी से क्या कनेक्शन है, उस गाड़ी का रंग मुझे नहीं अच्छा लगता, उस गाड़ी का रंग मुझे नहीं अच्छा लगता, ऐसा रिएक्ट नहीं करना है, बस गाड़ियों को देखना है। उसी तरह मेडिटेशन में भी हमें सिर्फ हमारे विचारों को देखना है, साक्षी भाव को, समझ गए। रोज दिन में 2-3 बार ऐसा कीजिए कि आप रुक जाइए और सोचिए, इतना बोले कि मैं देख रहा हूं कि मैं क्या सोच रहा हूं,
मैं अभी क्या सोच रहा हूँ। जैसा आप ऐसा करोगे, जैसे ही आप अपने आप को ये कहोगे कि अब मैं देखता हूँ कि मैं अपने आप को अब मैं क्या सोच रहा हूँ, समझ गए, वैसे ही आप अपने मन से और विचारों से अलग हो जाएंगे। जैसे आप अपने विचारों को देखने की, साक्षी भाव में रहने की प्रैक्टिस करते हो, तो आपके विचार धीरे 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 डिसर्व होते हैं। यहाँ पे भी आता है ऑब्जर्वर इफेक्ट, क्योंकि आप एनर्जी हो, आपके विचार जो है वो भी एनर्जी है, समझ गए। जैसे आप विचारों को देखोगे वो अपना रूप बदलेगा या फिर परिवर्तित होगा, समझ गए, डिसर्व होगा वो, फिर आप जैसे चाहे वैसे वो बन सकते हैं। यहाँ पे भी ऑब्जर्वर इफेक्ट आता है, यही है साक्षी भाव। दूसरा है परिणाम को छोड़ दो और कर्म पर जाओ। परिणाम की फिक्र मत करोगे, यार मैं कर रहा हूं वो होगा कि नहीं होगा। मैनिफेस्टेशन में 99% जो फेल होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, वो रिजल्ट देखते हैं। कर्म पे ध्यान दो, समझ गए। भगवत गीता में युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा है कि भाई तो युद्ध जीतेगा कि नहीं जीतेगा ये तेरे बस की बात नहीं है, तुझे सोचना नहीं है, तेरा काम है युद्ध करना। तो हमें सिर्फ युद्ध करना है, हमें सिर्फ कर्म करने हैं। ये भी एक बहुत ही बड़ा ब्लॉकेज होता है हमारे मैनिफेस्टेशन में कि हम अफर्मेशन तो बोलते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, फिर सोचते रहे कब होगा कैसे होगा। हमारा काम है एक्शन लेना। जब माइंड हमें अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है तो हमें सिर्फ उसी डायरेक्शन में एक्शन लेने हैं, समझ गए। जब आप कंट्रोल छोड़ोगे तभी यूनिवर्स कंट्रोल अपने हाथों में लेगा। और तीसरा है रोज 10 मिनट ध्यान करना, रोज ध्यान करना। कुछ आए कि ना आए बस बैठ जाना और ऑब्जर्वेशन रखना। कोई फोन नहीं, कोई तुलना नहीं सुबह उठ के कि यार मेरा ऐसा है उसका तो कैसा है, समझ गए। कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई शिकायत नहीं कि मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं। बस शांति से 10 मिनट अपने माइंड को ऑब्जर्व करना, साक्षी भाव में रहना। और रोज एक संकल्प करना है ध्यान करते करते, मैं मन का मालिक हूं, मैं मन का मालिक हूं, मन मेरा मालिक नहीं है। अब मैं जैसा बोलूंगा वैसा ही वो चलेगा, मेरे ऑर्डर पे ही वो चलेगा। ये रोज संकल्प लेना है। याद रखिए आपका जो जीवन है वो फैसलों से नहीं बदलता। लोगों का बहुत बड़ा भ्रम होता है कि हमारा जीवन फैसलों से बनता है। हाँ, फैसलों से तो बनता है, हमारा फोकस फैसलों पे होता है कि उसने गलत डिसीजन लिया, लेकिन उसके ऊपर भी है कि उसके विचार गलत थे इसलिए डिसीजन गलत आया। जैसे आपके विचार होंगे, विचारों से ही फैसले आते हैं, समझ गए। जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपके डिसीजन होंगे। तो डिसीजन पे फोकस मत कीजिए, अपने विचारों पे फोकस कीजिए, समझ गए, कि मेरे विचार कैसे हैं। अगर विचार नहीं बदलेंगे तो डिसीजन भी नहीं बदलेगा, समझ गए। तो विचारों को बदलिए, डिसीजन अपने आप बदल जाएगा। जब डिसीजन बदलेगा तो आपके कर्म भी अपने आप बदलेंगे, और कर्म बदलेंगे तो आपकी रियलिटी भी बदल जाएगी। क्योंकि भगवत गीता का आखिरी संदेश यही है कि दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को जीतना पड़ता है, वहां पे विजय हासिल करनी पड़ती है, हमारे विचारों पे विजय हासिल करनी पड़ती है, समझ गए। उस मन का जो स्टीयरिंग है वो अपने हाथ में लेना पड़ता है। अपनी जिंदगी मन को नहीं सौंपने दे देनी है, समझ गए। अपने भविष्य को मन को नहीं दे देने का है, लेकिन वो तो कुछ भी करेगा। आप नहीं करोगे लेकिन वो तो करेगा, वो तो मटेरियल है और मटेरियल प्रोसेस तो होगा ही। इसलिए अपनी जिंदगी का, अपने माइंड का जो स्टीयरिंग है वो अपने हाथों में लेना है, समझ गए। एक बार आपने इस स्टीयरिंग को अपने हाथों में ले लिया, फिर आप अपनी जिंदगी को कोई भी दिशा में, अपनी मन चाहे दिशा में ले जा सकते हैं, अपना भविष्य बना सकते हैं, समझ गए। तो दोस्तों एक ही वाक्यों में समाप्त कर दो इस बात को, तो हमारे विचार ही है जो हमारे भविष्य को बनाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद और खुश रहिए।